Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear all. Hope all of you are fine. Myself फवाद शमाल. इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम एनिमल्स को सेलोम के बेस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे: एसेलोमेट, सीडोसेलोमेट एंड प्रोसेलोमेट और यूसेलोमेट। हमने लास्ट लेक्चर में एनिमल्स को जर्म लेयर्स के बेस पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास डेप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड सेकंड था हमारे पास ट्रेप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब ट्रेप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हम सेलोम के बेस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और इन 3 ग्रुप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले ये जरूरी है कि हमारे पास सेलोम, या जिसको हम सादा लफ्जों में बॉडी कैविटी कहते हैं, इसको पहचानना जरूरी है। तो फर्स्ट हम सेलोम को डिफाइन करेंगे। अगर हम सादा लफ्जों में कहें, सेलोम हमारे पास बॉडी वाल और गट वाल के दरमियान जो फ्लूइड फेल स्पेस है, इसको हम कहते हैं सेलोम। सेलोम इज अ फ्लूइड फेल स्पेस present between body wall and gut wall। या सेलोम को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं: a cavity that is completely lined with a mesoderm। a cavity that is completely lined with a cavity that is completely lined with a mesoderm or mesodermal derived tissue। mesoderm or mesodermal derived tissue मतलब ये है कि हमारे पास जो सेलोम है, इस सेलोम को कंप्लीटली मेसोडर्म ने घेरा होगा, मेसोडर्म ने लाइन किया होगा, तो इस कैविटी को हम कहते हैं सेलोम। अब सेलोम को डिफाइन करने के बाद हम आते हैं जो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं सेलोम के बेस पर। फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है, इसको हम कहते हैं एसेलोमेट। तो एसेलोमेट में हमारे पास जो सेलोम है ये मौजूद नहीं होता। सो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे सेलोम एस एब्सेंट, मतलब एसेलोमेट ग्रुप वाले फाइलम वाले जो हमारे पास एनिमल्स हैं, इनमें सेलोम एब्सेंट होता है। किंगडम एनिमिलिया में प्लेटीहेल्मिन्थ्स या प्लेटवर्म्स हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा फाइलम है जिसमें सेलोम प्रेजेंट नहीं होता, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थ्स और एसेलोमेट। हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब ये है कि हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स में 3 जर्म लेयर्स है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम हमारे पास एक प्लेटीहेल्मिन्थ्स का है जिसको हम प्लेनेरिया कहते हैं। अगर हम प्लेनेरिया के बॉडी को क्या करें, इसको कट करें, इसको डिवाइड करें, तो इस डायग्राम में आपको 3 लेयर्स नजर आ रहे हैं। आउटर मोस्ट जो हमारे पास लेयर है, इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। जो आपको ये ब्लू में नजर आ रहा है, ये है हमारे पास एक्टोडर्म। हमारे पास जो आपको ये ग्रीन में नजर आ रहा है, ये है एंडोडर्म। ये है हमारे पास एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो हमारे पास ये आपको रेड में नजर आ रहा है, ये है मेसोडर्म। तो हमारे पास 3 लेयर्स है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अगर हम देखें तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हमारे पास एसेलोमेट है, मतलब हमारे पास सेलोम मौजूद नहीं है। तो इस केस में मेसोडर्म हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक लोस टिश्यू के फॉर्म में मौजूद होता है और इसको हम मेसेंकाइमा कहते हैं। अगर हम इधर लिखे मेसोडर्म is present in the form of a loose tissue, और इस loose tissue को जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मौजूद है, इसको हम पेरेन्काइमा कहते हैं या हम इसको मेसेंकाइमा कहते हैं। अब इस पेरेन्काइमा या मेसेंकाइमा का फंक्शन क्या है? अगर इसकी फंक्शन को हम देखें तो ये एक कुशन के तौर पर काम करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एसेलोमेट के केस में हमारे पास जो मेसोडर्म है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्लस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेलोम के फिर 2 हमारे पास लेयर्स है। आउटर को हम पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं और इनर को हम वेस्ट्रल पेरिटोनियम कहते हैं। तो एसेलोमेट के केस में हमारे पास ये मेसोडर्म
पेराइटल पेरिटोनियम और वेस्ट्रल पेरिटोनियम नहीं बनाता। तो ये था हमारे पास एसिलोमेट। एसिलोमेट हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्ट्स है जिनमें सेलोम नहीं होता। तो इस केस में मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक लूज टिश्यू के फॉर्म में मौजूद है जिसको हम मेसेंकाइमा कहते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम कहते हैं यूसेलोमेट। हमारे पास दूसरा जो ग्रुप है एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ सेलोम, इस ग्रुप को हम कहते हैं यूसेलोमेट। तो हमारे पास यूसेलोमेट ऐसे एनिमल्स है जिनमें ट्रू सेलोम मौजूद होता है। फर्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे, यूसेलोमेट आर दोज एनिमल्स which possess true celom। और true celom को हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, the type of celom that is completely lined with a mesoderm। तो इस किस्म के celom को हम true celom कहेंगे और इस किस्म के एनिमल्स को हम यूसेलोमेट कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास पाइलम एनलेडा से लेकर पाइलम कार्डेटा तक जितने भी हमारे पास एनिमल्स है इनको यूसेलोमेट हम कहते हैं, क्योंकि इन तमाम पाइला वाले एनिमल्स में ट्रू सेलोम मौजूद है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है एक्टोडर्म, जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है ये है एक्टोडर्म। इसके बाद जो इनर मोस्ट है, इस इनर मोस्ट को हम कहते हैं एंडोडर्म। ये है हमारे पास एंडोडर्म और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान आपको ये रेड में नजर आ रहा है, ये है हमारे पास मेसोडर्म। अब अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास मेसोडर्म है आउटर साइड पर, एक्टोडर्म के नीचे बिल्कुल ये भी हमारे पास मेसोडर्म है, और जो एंडोडर्म के गिर्द ये मौजूद है ये भी हमारे पास मेसोडर्म है, ये भी हमारे पास मेसोडर्म है। और मेसोडर्म के दरमियान आपको ये व्हाइट में जो कैविटी नजर आ रही है ये है हमारे पास सेलोम, लेकिन इसको हम ट्रू सेलोम इस वजह से कहते हैं, अगर आप डायग्राम में देखें तो इस सेलोम को, इस कैविटी को कंप्लीटली मेसोडर्म ने लाइन किया हुआ है। ये हमारे पास एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर, अगर हम देखें तो इनर मोस्ट हमारे पास एंडोडर्म है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये दो जो रेड लेयर नजर आ रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास ये भी मेसोडर्म है, ये भी मेसोडर्म है। और इन दो मेसोडर्मल लेयर्स के दरमियान जो हमारे पास कैविटी मौजूद है इसको हम ट्रू सेलोम कहते हैं या ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं। और ये हमारे पास एनलेडा से लेकर कार्डेट तक जो एनिमल्स है इनमें ट्रू सेलोम मौजूद होता है, तो इसकी वजह से हम इनको ट्रू सेलोमेट कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक एंगलेट है, और एंगलेट के बॉडी को अगर हम डिवाइड करें, अगर इसके बॉडी को हम डाइसेक्ट करें तो ये वाला डायग्राम हमें शो होगा, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि एक्टोडर्म मौजूद है, एंडोडर्म मौजूद है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान हमारे पास मेसोडर्म है और मेसोडर्म ने एक कैविटी बनाई हुई है जिसको हम ट्रू सेलोम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जो हमारे पास सेलोम के बेस पर थर्ड ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सीडो सेलोमेट। अब हमारे पास सीडो सेलोमेट वाले जो एनिमल है इनमें सेलोम तो मौजूद होता है लेकिन ये ट्रू सेलोम नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे हमारे पास सीडो सेलोमेट में हमारे पास सीडोसेलोम मौजूद होता है, या इस सीडोसेलोम को सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं फाल्स सेलोम। अब ये सीडोसेलोम या फाल्स सेलोम क्या है? द टाइप ऑफ सेलोम दैट इज नॉट कंप्लीटली लाइन्ड विद मेसोडर्म। हमने ट्रू सेलोम को पहले डिफाइन किया हुआ था, हमारे पास सेलोम उस कीटू को हम कहते हैं जिसको कंप्लीटली मेसोडर्म ने लाइन किया हुआ हो। अगर सेलोम को कंप्लीटली मेसोडर्म ने लाइन नहीं किया हुआ, मतलब पार्शियली मेसोडर्म ने लाइन किया हुआ हो, तो इस केस में हम इस सेलोम को कहते हैं सीडोसेलोम। तो हम यहाँ डेफिनेशन में लिख सकते हैं द टाइप ऑफ सेलोम that is not completely lined with a mesoderm। मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम इसको सीडोसेलोम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसको कंप्लीटली मेसोडर्म ने लाइन नहीं किया हुआ। लेकिन दूसरा हमारे पास मसला ये है कि जो हमारे पास ट्रू सेलोम है, ये ट्रू सेलोम गैस्ट्रोला में जो कैविटी है जिसको हम गैस्ट्रोसील कहते हैं या किंट्रान कहते हैं, तो उससे बनता है। तो इस केस में सीडोसेलोम के केस में हमारे पास जो
सेलोम है ये गेस्ट्रोसील या गेस्ट्रोला में जो कैविटी है इससे नहीं बनता, इट इज फॉर्म और इट डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ ब्लास्टोला। तो इस केस में हम इस सेलोम को कहते हैं सीडोसेलोम, क्योंकि इसको कंप्लीटली मेसोडर्म ने लाइन नहीं किया हुआ। और इसके अलावा हमारे पास ये जो सेलोम है ये गेस्ट्रोसील से नहीं बना, क्योंकि ये ब्लास्टोसील ऑफ ब्लास्टोला से बना है, जिसकी वजह से हम इसको फाल सेलोम कहते हैं। और हमारे पास फाल सेलोम जो है ये मौजूद होता है एस्केल्मेंस में, हमारे पास मौजूद होता है एस्केल्मेंस में। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एक एस्केरस है जो एस्केल्मेंस से ताल्लुक रखता है। अगर हम इसके बॉडी को डाइसेक्ट करें तो ये डायग्राम हमें शो होगा। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 लेयर्स है। आउटर मोस्ट जो है इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। हमारे पास जो आपको ये ग्रीन में नजर आ रहा है ये है गट वॉल जो एंडोडर्म से बनता है, और ये रेड में जो आपको नजर आ रहा है ये है मेसोडर्म, ये है हमारे पास मेसोडर्म। और जो ये कैविटी आपको नजर आ रही है ये कैविटी है हमारे पास सीडोसेलोम। अब इसको हम सीडोसेलोम इस वजह से कहते हैं कि हमारे पास जो आउटर रीजन है, जो हमारे पास आपको ये रेड वाला लेयर नजर आ रहा है, इस तरफ तो मेसोडर्म मौजूद है, लेकिन अदर साइड पर हमारे पास मेसोडर्म मौजूद नहीं है। मतलब इस कैविटी को कंप्लीटली मेसोडर्म ने लाइन नहीं किया हुआ। इस कैविटी को हम कहते हैं सीडोसेलोम और इस किस्म के एनिमल्स को हम कहेंगे सीडोसेलोमेट।